शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पदं योपयन्तो यदैत द्राघीय आयुः प्रतरं दधाना आप्यायमाना प्रजया धनेन शुद्धा पूता भवत यज्ञियास। हम वेद की चर्चा में ऋग्वेद के 10वें मंडल की चर्चा कर रहे हैं। इसके 18वें सूक्त की चर्चा कर रहे हैं। उस 18वें सूक्त की चर्चा के प्रसंग में जो मंत्र हमारे सामने है वो कहता है मृत्योः पदम योपयन्तो यदैत द्राघीय आयु प्रतरम दधाना। कहता है कि ये जो आयु है इसको हम बड़ा कर सकते हैं, लंबा कर सकते हैं। अर्थात जन्म और मृत्यु के बीच का जो अंतराल है, क्योंकि कहीं देखते हैं हम छोटा है, कम है, कहीं लंबा है, तो एक सा होता सबका। 1 वर्ष में सब मर जाते, 100 वर्ष में मर जाते, 500 में मरते, तो फिर हमें इस चिंता की आवश्यकता नहीं थी कि जन्म और मृत्यु के अंतर को हम बढ़ा या घटा सकते हैं। इसको लेकर बहुत विवाद होता है और इस विवाद की जो कारणता है, विवाद होने का जो कारण है, परिणाम है, वो इसलिए है कि हम में से किसी को ये नहीं पता होता कि हमको कौन सा शरीर मिलेगा, कितने दिन के लिए मिलेगा, कौन सी सुविधाओं के साथ मिलेगा। बस मिल जाता है और वो सुविधाएं भी उनके साथ ही हमें प्राप्त होती दिखाई देती हैं। तो ये रहता है कि ये सुविधाएं सबको मिली हैं, अंतर ये दिखाई देता है कि मिली तो हैं पर एक जैसी नहीं है। एक जैसी इसलिए नहीं है कि ये फल है कर्म का, जाति आयु भोग। तो जाति आयु भोग फल है तो सबको एक जैसी जाति भी नहीं मिलेगी, सबको एक जैसा आयु भी नहीं मिलेगी, सबको एक जैसे सुख दुख भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो परिणाम है। तो जिसका जैसा कार्य होगा, जिसने जैसी उपलब्धि की होगी, उसको वैसा मिलेगा। इस बात से एक बात यहाँ सिद्ध होती है कि मृत्यु और जन्म के बीच का जो अंतराल है ये घट और बढ़ सकता है। और इसको लेकर के एक बहुत शास्त्रीय विवाद हमारे लोगों में चलता है कि मृत्यु काल मृत्यु है कि अकाल मृत्यु है। कोई मार दे तो मर जाता है या मरना है इसलिए मर गया है। इसको लेकर बहुत शास्त्रार्थ होते हैं, बड़ी लंबी चर्चाएं होती हैं। लेकिन आचार्य चरक का कहना है कि काल और अकाल का अभिप्राय क्या है। जब आपको कोई वस्तु दी जाती है, जैसे आप कारखाने से बनी हुई कोई वस्तु लाते हैं, तो उसका एक सामान्य काल होता है कि ये गाड़ी आपने आज खरीदी है और ये नियमित इतनी चलती रही और आप सावधानी से चलाते रहे, आप दुर्घटना में नहीं पड़े, तो ये आराम से इतने साल चलेगी, 10 साल चलेगी, 20 साल चलेगी। लेकिन यदि इस गाड़ी को किसी दुष्ट हाथों में, अशिक्षित हाथों में दे दिया जाए तो वो साल भर में ख़त्म कर सकता है।
और कहीं दुर्घटनाग्रस्त कर दे, कहीं पहाड़ से गिरा दे, कहीं गड्ढे में डाल दे, किसी से टक्कर मार दे, तो वो एक दिन में भी समाप्त कर सकता है। तो काल और अकाल का केवल इतना अभिप्राय है कि इसको सामान्य रूप से कितने समय तक चलना चाहिए, और अकाल का इतना अभिप्राय है जितने समय तक चलना चाहिए था, जितनी सुविधाओं के साथ आए थे उतने तक नहीं चले। नहीं चलने के कारण हुए तो वो अकालता हो जाती है। तो यहाँ पर ये कहा है, मृत्योः पदम योपयंतो यदयित द्राघीय आयु प्रतरम दधा। कहते हैं हम आयु को बढ़ा सकते हैं। सत्वात्म शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोगो धारी जीवित। आप इस आयु को धारी कहते हो, जीवित कहते हो, आयु कहते हो, ये क्या है? शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोग। शरीर है, मन है, इंद्रियां हैं, आत्मा है, इनका मेल, इनका संयोग, इनका इकट्ठा होकर काम करना। शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोगो धारी जीवितम। ये जो इकट्ठा हुए बिना इनका कोई काम नहीं हो सकता। अब ये जीवन है और ये जीवन घटता है, बढ़ता है, क्योंकि जिन वस्तुओं से ये शरीर बना है उनके यथोचित प्रयोग से देर तक बना रह सकता है, अनुचित या गलत प्रयोग से नहीं बना सकता। इसलिए जो चिकित्सा का शास्त्र है उसमें आयु के बढ़ाने के उपाय बताए जाते हैं। आयु की परिभाषा करते हुए चरक ने एक स्थान पर लिखा है कि भाई ये आयुर्वेद है क्या, किसे कहते हैं? हिताहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम मानम च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेदस्य उच्यते। हितायु अहितायु, सुखायु दुखायु और मानम, कि भाई ऐसा रहोगे तो ठीक रहोगे, ऐसे रहोगे तो सुखी रहोगे। हित का अर्थ है कल्याण, परिणाम में अच्छा होना। सुख का अर्थ है वर्तमान का अनुभव अच्छा होना। हम सो रहे हैं, वर्तमान में हैं, लेकिन सोने का हमें आयु में लाभ मिले, आयु को बढ़ने का कारण बने, आलस्य प्रमाद का कारण न बने। तो इस दृष्टि से हम जब विचार करते हैं, क्योंकि बढ़ने की संभावना है तो घटने की संभावना भी अपने आप बन जाती है, और घटने की संभावना है तो बढ़ने की संभावना भी अपने आप बन जाती। किसी को जल्दी मरते हुए देखकर किसी को देर से मरते हुए देखने की बात बनती है, और किसी को देर से मरते हुए देखकर जल्दी मरने की बात समझ में आती है। तो कोई जल्दी मरा, कोई देर से मरा, कोई थोड़ी आयु में मरा, कोई लंबी आयु में मरा, ये कारण क्या? तो कहते हैं कि ये कारण है, आयु को आप बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं? तो कहता है कि इसके बिगड़ने का क्या कारण है? कहते हैं इसके बिगड़ने का तो एक ही कारण है, इसके अंदर विकृति आ जाना, इसके अंदर मलिनता आ जाना, इसके अंदर खराबी आ जाना। तो जो व्यक्ति इसको सुधार कर रहते हैं, अच्छा बना कर रहते हैं, पवित्रता करके रहते हैं, क्योंकि इसमें हमारे यहाँ दो भाग हैं। एक तो शरीर का भाग है और एक मन बुद्धि इंद्रियों का भाग है। तो जो मन बुद्धि इंद्रियों का भाग है
वो कैसे सुधर सकता है, कैसे अच्छा हो सकता है, और शरीर का भाग कैसे अच्छा हो सकता है, इसको हम दो भागों में बांट देते हैं। शरीर को अच्छा रखने के जो साधन हैं, जो पदार्थ हैं, उनके गुण दोषों के आधार पर वात पित्त कफ के रूप में हमने बांटे हैं। वो ये कहता है कि शरीर बना तो वात पित्त कफ से है, इनकी विकृति से ये शरीर विकृत हो जाता है, इनकी प्रकृति से ये शरीर बन जाता है। इसलिए ये जो शरीर में वात पित्त कफ हैं, इनकी स्थिति सम होनी चाहिए, न कोई कम होना चाहिए, न कोई अधिक होना चाहिए। वातः पित्तः कफम चेति शारीरो दोष संग्रह, कहता है शरीर में ये समान होना चाहिए, और यही समान नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ तो स्वास्थ्य की परिभाषा ही बड़ी विचित्र है। वो कहते हैं शरीर में जो भी कुछ है वो सम होना चाहिए। समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रिय प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। आजकल की परिभाषा में स्वास्थ्य की जब परिभाषा करते हैं तो कहते हैं कि इतनी नाड़ी गति है, इतना रक्तचाप है, इतनी श्वास की गति है, इतनी हृदय की गति है, इतना ऊंचाई है, इतना वजन है, इतना है, तो आदमी स्वस्थ है। लेकिन आयुर्वेद में ऐसी परिभाषा नहीं है। वो कहते हैं समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रिया, शरीर के जो दोष हैं वो सम हों, शरीर की जो अग्नियाँ हैं वो भी कम अधिक ना हो, शरीर के मल के विसर्जन के धातु अन्न के ग्रहण की मात्रा है वो सम है। प्रसन्नात्मेन्द्रिय मन आत्मा इंद्रियों में प्रसन्नता हो, उत्साह हो, कहता है वो व्यक्ति स्वस्थ है। क्योंकि स्वस्थ जो शब्द है ना, वही अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। स्वस्मिन तिष्ठति, अपने आप में ठीक है, पूरा है, कोई आवश्यकता नहीं है। आप कम हैं तो आवश्यकता है, आप अधिक हैं तो निकालने की आवश्यकता है। तो न तो कम है न अधिक है, तो कैसा होगा? सम होगा। तो समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रिय प्रसन्नात्मेन्द्रिय मन स्वस्थ इत्यभिधीयते। कहता है वो व्यक्ति स्वस्थ है जिसके अंदर प्रसन्नता है, जिसकी इंद्रियां भी प्रसन्न हैं, जिसका आत्मा भी प्रसन्न है, जिसका मन भी प्रसन्न है। उसके अंदर जो चाहिए, जितना चाहिए वो ठीक है। तो शरीर को ठीक रखने के लिए जिस चीज़ का विधान है वो वात पित्त कफ है। लेकिन मन को जिस बात से ठीक रखते हैं, इंद्रियों को जिस बात से ठीक रखते हैं, वो क्या है? तो वही, लेकिन वो और अधिक सूक्ष्म है। उसका नाम है सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। हम शरीर को बढ़ाने के लिए सीधे वस्तु का उपयोग करते हैं। कफ की कमी है, हम दही का उपयोग करते हैं। हमारे अंदर वात बढ़ गया है, घी का उपयोग करते हैं। हमको अग्नि की तीव्रता करनी है, घी का उपयोग कर लेते हैं। तो ये जो वस्तुएं हैं ये शरीर के साथ जुड़ी हुई हैं, लेकिन इन वस्तुओं के अंदर जो प्रभाव है, इन वस्तुओं से जो चीज़ हमको मिलती है वो है सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इसलिए किसी वस्तु से खाने से तमोगुण बढ़ता है, नींद अधिक आती है। किसी वस्तु को खाने से उत्साह अधिक बढ़ता है, शरीर में हल्कापन आता है।
किसी से हमारे अंदर कोई चीज़ तीव्रता करने लगती है, कोई तेज चीज़ खाने से रक्त में ऊष्मा बढ़ जाती है, संचार की गति तीव्र होने लगती है, हृदय अधिक धड़कने लगता है, तो वो जो परिस्थिति है वो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण कहलाती है। इसलिए हमारे शरीर पर जो दो तरह का प्रभाव पड़ता है, सीधे वस्तु के उपयोग से शरीर पर प्रभाव पड़ता है और वस्तु के गुण धर्म से हमारे मन, इंद्रिय, बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है। और मन, बुद्धि, इंद्रियों को ठीक रखना है और शरीर को ठीक रखना है तो हमें दोनों के ऐसे पदार्थों का उपयोग करना होगा जो इनमें समता पैदा कर सके। इसलिए शास्त्रकार ये कहते हैं, यदि आप इनमें समता रख सकते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण में, यदि आप वात, पित्त, कफ में साम्य रख सकते हैं, तो आप अपनी इस आयु को बढ़ा सकते हैं। शरीर के, स्थूल शरीर में जो पवित्रता होगी उससे शरीर की आयु बढ़ेगी। तो जैसे इस स्थूल शरीर की पवित्रता से इस शरीर की आयु बढ़ती है, स्वास्थ्य बढ़ता है, वैसे ही मन, बुद्धि, इंद्रियों की पवित्रता से उनकी क्षमता और उनकी योग्यता भी बढ़ती है। इसलिए उनके अंदर सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण की स्थिति होती है। इंद्रियों के अंदर सदा, मन के अंदर, हमारे बुद्धि के अंदर सतोगुण हो, ऐसा हमारा प्रयत्न रहता है, रहना चाहिए। तो इस दृष्टि से जब आप विचार करते हैं तो इनका उचित उपयोग करने से, इसको समझने से इस शरीर की हम आयु को बढ़ा सकते हैं और मन, बुद्धि, इंद्रियों के उत्तम स्वास्थ्य के द्वारा इनकी भी योग्यता को बढ़ा सकते हैं। तो मृत्योः पदम योपयंतो यदयित द्राघीय आयु प्रतरम दधाना। मंत्र कह रहा है कि जो आयु आपके पास है, आप इसको प्रतरम दधाना, ज़्यादा विस्तार दे सकते हैं। और वो विस्तार तभी दिया जा सकता है जब इसके अंदर पवित्रता का समावेश हो, योग्यता का समावेश हो, औचित्य का समावेश हो। इसलिए यहाँ पर कहा है कि जो व्यक्ति मन, बुद्धि को पवित्र रखता है और शरीर की योग्यताओं को ठीक रखता है, वह अपनी आयु को लंबा कर सकता है। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।